अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सदफ़ एडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको शेप बिल्डर टूल के हवाले से कुछ बताऊंगी कि शेप बिल्डर टूल कौन सा टूल होता है और ये हमारे किस काम आता है। इसको हम यूज़ करते हुए किस तरह की शेप्स ड्रा कर सकते हैं, किस तरह की हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, किस तरह की हम लोग शेप्स बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। शेप बिल्डर टूल हमारे पास बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए हम कंपाउंड और कस्टम शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स, मैं आपको बताती जाऊं कि हमारे पास जो शेप बिल्डर टूल है वो हमारे पास लाइका पाथ फाइंडर के हवाले से मैं आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूं। शेप बिल्डर टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो होता है हमारे पास शिफ्ट एम। आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एम का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। आप अपने टूल बार में देखें, यहाँ पे आपके पास एक शेप बिल्डर टूल का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में शेप बिल्डर टूल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो शेप बिल्डर टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स होती हैं आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो शेप बिल्डर टूल है आप उनको शेप पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। उस डायग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक एलिप्स लेती हूँ। मैंने एलिप्स बनाया है, इसको मैं यहाँ पे फिल कलर रेड दे देती हूँ और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो ब्लैक, उसको मैं नन कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक और एलिप्स बनाया। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैंने इसकी राइट साइड पे कॉपी ले ली। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने एक 3 जो हैं वो एलिप्स यहाँ पे ड्रा कर ली हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो ये 3 तरह की जो एलिप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे 3 किस्म के सर्कल्स हैं, 3 किस्म के वो एलिप्स हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे शेप बिल्डर टूल जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, मैं अपने इस सर्कल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक शेडेड सा एरिया आ जाएगा और मैं अपने माउस को ड्रैग करते हुए दूसरी जगह पे जाते हुए इस तरह से मैं अपनी तमाम के तमाम जो सर्कल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले बेसिकली वो 3 शेप्स थी। मैं पहले कह सकती थी कि मेरे पास 3 एलिप्स हैं, लेकिन अब वो जो 3 एलिप्स हैं तीनों ने मिलकर एक शेप ड्रा कर दी है, यानी कि वो तमाम मिलकर एक शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह आप शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेप को यूनाइट कर सकते हैं, यानी कि आप 2 या 2 से ज़्यादा शेप पे शेप बिल्डर टूल को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से आप उसको एक ही मुकम्मल शेप बना सकते हैं। इसी तरह मज़ीद मैं इसके कंसेप्ट देते हुए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब 2 मुख्तलिफ़ किस्म के लेती हूँ। एक मैं रेक्टेंगल ले लेती हूँ यहाँ पे और दूसरा मैं यहाँ पे सर्कल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके मिड में आके यहाँ पे सर्कल ड्रा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको ये नज़र भी आ रहा है। आप सिलेक्शन टूल से यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 शेप्स हैं, एक रेक्टेंगल है और दूसरा हमारे पास सर्कल है। शेप बिल्डर टूल को मैं सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं रेक्टेंगल पे रख के ड्रैग करते हुए माउस को मैं अपनी दूसरी शेप्स इस तरह मैं अपनी पूरी की पूरी शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये जो मेरी 2 जो शेप्स थी वो अब आप देख सकते हैं कि वो मेरी एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की शेप को एक कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। इसी तरह शेप बिल्डर टूल हमारे पास सिर्फ यूनाइट करने के इस्तेमाल काम नहीं आता, बल्कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों जो हमें चीज़ रिक्वायर है वो हम रहने देते हैं और जो चीज़ हमें रिक्वायर नहीं है उसको हम माइनस भी कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से। तो हम माइनस कैसे कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन क्लिक किया तो मेरे पास एरो के नीचे नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमारे पास जो शेप बिल्डर टूल है वो अब चीज़ों को माइनस करने के काम आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन 2 सर्कल के दरमियान में जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे अपने पॉइंट को रखते हुए मैं क्लिक करती हूँ। आल्ट का बटन प्रेस करते हुए कीबोर्ड से मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो दरमियान वाली शेप है वो गायब हो चुकी है। इसी तरह मैं इसकी राइट साइड वाली वो भी मैं गायब कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शेप बच गई है। अब आप जो इस शेप को जो आपके पास रिक्वायर है आप इसको
जहाँ पे आपने इसको यूज़ करनी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से शेप बिल्डर की मदद से आप चीज़ों को यूनाइट कर सकते हैं और आप चीज़ों को कट भी कर सकते हैं। जो हिस्सा आपको रिक्वायर है वो आप रख सकते हैं, जो आपको हिस्सा रिक्वायर नहीं है आप उसको आल्ट का बटन प्रेस करते हुए आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रा कर रही हूँ। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ यहाँ पे, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दरमियान वाली जो इंटरसेक्शन है ये मुझे रिक्वायर है। मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल अप्लाई करती हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास एरो के नीचे नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करूँगी ये गायब, यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये गायब। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को कट भी कर सकती हूँ। तो व्यूअर्स आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे इसके अंदर कि जो काम मैं शेप बिल्डर टूल की मदद से कर रही हूँ वही काम हमने अपने पाथ फाइंडर टूल की मदद से भी किया था। पाथ फाइंडर टूल की मदद से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरे पाथ फाइंडर का जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं सर्कल ड्रा करती हूँ, आल्ट प्लस क्लिक करते हुए इसकी मैं कॉपी बना लेती हूँ। अगेन मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आल्ट प्लस क्लिक करते हुए इसकी अगेन कॉपी बनाई। कॉपी बना के मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 4 जो हैं वो सर्कल यहाँ पे ड्रा हो गए हैं। ये जो मेरे पास 4 सर्कल हैं आप देख सकते हैं कि ये बज़ाहिर हमारे पास 4 शेप्स हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 मेरे पास यहाँ पे सर्कल हैं और इनके जो दरमियान वाली जो जगह है वो हमारे पास खाली है। तो जो ब्लैंक जगह होती है वो हमारे पास कहलाती है नेगेटिव स्पेसिस। तो मैं अब आपको शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए ये जो नेगेटिव स्पेस है इसको मैं शेप में कन्वर्ट करने का तरीका बताती हूँ कि आप किस तरह से अपनी इन नेगेटिव स्पेस को शेप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम शेप बिल्डर टूल की मदद से नेगेटिव स्पेसिस यानी कि जो हमारे पास खाली जगह होती है उसको भी हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप पाथ फाइंडर की मदद से नहीं कर सकते थे। तो व्यूअर्स अब आपको पता लग गया होगा कि पाथ फाइंडर का अपना एक अलग मकसद है और जबकि शेप बिल्डर टूल का अपना एक अलग मकसद है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपको कि हमारे पास शेप बिल्डर टूल किस काम आता है। इट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट शेप्स फ्रॉम नेगेटिव स्पेसिस। ये हमारे पास नेगेटिव स्पेसिस की जो शेप्स होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालने के भी काम आता है। हमारे पास ये जो नेगेटिव जगह है, हमारे पास ये जो नेगेटिव स्पेस है, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये वाइट है, हालांकि इसके दरमियान में गैप है। इसको मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा सकती हूँ। ये यहाँ पे बेसिकली वाइट कलर नहीं है बल्कि ये हमारे पास इसकी एक खाली जगह है जो कि मैंने आपको अपने आर्ट बोर्ड से हटा के भी दिखाई है। इसको हम यहाँ से पहली बात है हम इसको शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकेंडली हम शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए इस नेगेटिव स्पेस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एम का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास शेप बिल्डर टूल है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ टूल बार में जाके इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एरो के नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ माइनस करनी है तो फिर आप आल्ट का बटन प्रेस करते हुए भी माइनस कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो दरमियान वाली जो शेप थी वो हमारे पास कंप्लीट एक शेप बन चुकी है, उस पे भी रेड कलर आ चुका है। ये देखिए, और मैंने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। तो अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा
कि हम शेप बिल्डर टूल की मदद से किस तरह से चीज़ों को हम नेगेटिव जो स्पेसिस हैं आप किस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे पास बज़ाहिर कोई शेप नहीं थी, ये हमारे पास सिंपल एक नेगेटिव स्पेस थी जिसको हमने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो नेगेटिव स्पेसिस हैं उनको शेप में कन्वर्ट करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक और इलिप्स लिया और इसी तरह मैंने इसके दरमियान में एक और इलिप्स बनाया। कंट्रोल सी कंट्रोल F करते हुए मैंने इसकी कॉपी बनाई और मैंने इसकी जो फ्रंट पे जो कॉपी बनाई थी इसको मैं थोड़ा सा संभाल कर देती हूँ, उसका कलर चेंज कर देती हूँ। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस येलो वाले जो इलिप्स हैं इसको माइनस करने वाली हूँ। तो आप शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए आल्ट प्लस क्लिक करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है हमारे पास जो शेप है वो कट हो जाएगी। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को कट कर सकते हैं, नेगेटिव स्पेस बना सकते हैं, दरमियान में से जो जगह है आप उसको भी वहाँ से उड़ा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शेप बिल्डर टूल है वो हमारे काम आ रहा है, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है। हम इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोग्राम्स बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, इसको हम मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको एक शेप बनाने लगी हूँ। मैं यहाँ पे एक हार्ट बनाने लगी हूँ। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हुए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपसे जो एलिप्स है वो ठीक तरीके से ड्रा नहीं हो रहा, या अगर आपकी मतलब कि जो आपकी जो साइड्स हैं वहाँ वो आपकी ठीक तरीके से अटैच नहीं हो रही, तो आप इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने शेप बिल्डर टूल लेके इसको मैंने एक कर दिया है। शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने माउस को ड्रैग किया और वो मेरे पास एक मुकम्मल शेप बन गई है। अगर आपको ये बनाने में मुश्किल आ रही है, आप इसको अगर आपसे इलिप्स ठीक तरीके से ड्रा नहीं हो रहा, तो मैं आपको इसको एक और मेथड भी बता देती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने ये दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए अपने माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वही शेप जो मैं अपने एलिप्स की मदद से बना रही थी वो मैंने कितनी आसानी से बना ली है। अब आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको 45 के एंगल पे रोटेट कर दें। मैंने यहाँ पे 45 के एंगल पे रोटेट कर दिया। उसके बाद अब आप क्या करें, अब आप कंट्रोल सी कंट्रोल F का बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल F फॉर फ्रंट, और आप इसको यहाँ पे अब आप इसको मूव कर दें। इस तरह से आपने इसको मूव कर दिया। अगर आपको ये थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है तो आप इसको उठा के भी इसकी जगह को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से शेप बिल्डर टूल लें। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लें। उसके बाद जितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है उतने एरिया को आप यूनाइट कर दें। और ये जो नीचे जो हमारे पास हैंडल से रह गए इनको मैंने माइनस करना है, तो आप आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको माइनस कर दें और इसी तरह दूसरी को भी आप माइनस कर दें। टाटा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कितना खूबसूरत एक हार्ट हमने यहाँ पे बना लिया है। इसी हार्ट को बनाने के लिए आप और भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और किस्म की भी शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को बनाने के लिए मैंने अगेन यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सर्कल जो है आपका वो आपके रेक्टेंगल के हर एक पॉइंट से अटैच होना चाहिए, वरना आपका जो हार्ट है वो सही नहीं बनेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा अंदर की तरफ किए, तो आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएं सर्कल को। इस तरह से आप इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप रेक्टेंगल से, ये अभी भी थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है मुझे, अब मैंने इसको थोड़ा सा
अगेन यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको मूव किया। तो चलें जी, ये मेरे पास एक सर्कल जो मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर मुकम्मल तौर पे एडजस्ट कर दिया है। आप इसी सर्कल की कॉपी बना के उसको उठा के यहाँ पे रखें और नीचे से आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा छोटा कर लें। ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अभी भी वो शेप नहीं बनी तो आप अगेन अपने इनको रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने ये सर्कल उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया और जो मेरा नीचे से रेक्टेंगल था उसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने अगेन थोड़ा सा इसको और अरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद ये मेरा रेक्टेंगल थोड़ा सा नीचे की तरफ निकल रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर दूँगी। ये ऐसे थोड़ा सा इसको अगेन बाहर की तरफ। चलें जी, ये मेरा एक हार्ट बन गया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं इस तमाम को जो पॉइंट्स हैं मेरे पास उनको मैं यूनाइट कर लूँगी। इन तमाम को मैं एक शेप बना लूँगी और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूँगी। टाटा, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बेसिकली जो हार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बनाया है। लेकिन वो जो 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल यहाँ पे मिलके एक ही शेप बन चुकी है। इस तरह से आप शेप बिल्डर टूल की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स हैं उनको आप यूनाइट कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।